हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हुए थे। आज एक दो एग्जाम्पल हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, फिर जेई मेंस और एडवांस का पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पावर एक्स है और लेस देन वन है, और इसको सॉल्व करके आपको इससे एक्स निकालना है। तो सबसे पहले जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है उसको पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल का पावर एक्स लेस देन वन। अब यहाँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड क्या करते हैं, हम लॉग लगा देते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लगाते हैं। अब LHS में लॉग लेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पावर एक्स, RHS में लॉग लेंगे लॉग वन आए। बेस में 10 ले लेते हैं, 10 1 से बड़ा है, इसे लॉग लेने पर इन इक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। यहाँ लेस है तो यहाँ भी लेस आए। अब लेक्चर 1 में ही आपको आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला बताए थे कि आर्गुमेंट के पावर में यहाँ पर x है, इसलिए x को आप बाहर करेंगे और ये लॉग में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये log 1 है, log का आर्गुमेंट अगर 1 आता है उसका वैल्यू 0 आता है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए x को हटाना पड़ेगा, लेकिन x से डिवाइड करना पड़ेगा। x के बारे में पता नहीं है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसलिए x से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए ऐसा करते हैं, ये x को a लेट कर लेते हैं और ये जो टर्म है सेकेंड टर्म उसको b लेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट आ जाएगा a इंटू बी लेस देन जीरो, मतलब a और b को मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू 0 से छोटा आ गया, मतलब निगेटिव आ गया। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव कब आता है, जब a पॉजिटिव आएगा तो b निगेटिव होना चाहिए, दोनों कंडीशन चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर a निगेटिव आएगा तो b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब a और b जिसको आप लेट किए थे, a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। जिसको आप a पुट किए, a की जगह पर a का वैल्यू रख देते हैं और b की जगह पर b का वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ a रख रहे हैं तो a की जगह पर यहाँ x है, ये x ग्रेटर 0 आएगा। फिर यहाँ b है, b की जगह पर क्या रखेंगे आप, log का बेस 10 है, आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन 0। फिर और है तो और लिखना है। फिर यहाँ a लेस देन 0 है, a की जगह पर x लेंगे और b की जगह पर log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू द बेस 10 ग्रेटर देन 0। अब इससे तो x आ गया है, अब इससे x निकालने के लिए यहाँ पर LHS में log है, RHS में log बना लेते हैं। यहाँ log बना लीजिए, ये x ग्रेटर 0। अब यहाँ RHS में आप log बनाएंगे तो RHS में 0 है, इसको log 1 टू द बेस 10 लिख सकते हैं, क्योंकि log 1 का वैल्यू निकालने पर 0 आएगा, इसलिए 0 की जगह पर आप उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ भी LHS में log है, RHS में log बना लेते हैं। 0 है, इसको आप log 1 लिख सकते हैं, log 1 का वैल्यू 0 आता है। अब यहाँ पर जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाह रहे हैं उस इनइक्वालिटी के LHS में भी log है और RHS में भी log है, और दोनों log का बेस इक्वल है, इसलिए log हटा लेंगे। log हटाएंगे बेस भी हट जाएगा, LHS से log और बेस को हटाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा। RHS से log और बेस को हटाएंगे तो 1 आएगा। बेस 10 है जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए log हटाने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ भी दोनों साइड से log हटा लेते हैं। LHS से log हटाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, RHS से log हटाएंगे 1 आए। बेस 10 1 से बड़ा है, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक आ गया, इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए RHS को 0 करेंगे। RHS को 0 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें और इसमें आप x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 1 लेस देन 0। अब यहाँ भी RHS को 0 करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x लेस देन 0, यहाँ x कॉमन करेंगे, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ RHS 0 है और LHS फैक्टराइज है,
यहाँ पर साइन मेथड का यूज करना है, WCM मतलब वेवी कर्व मेथड, उसका यूज करना है। कहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव आएगा और कहाँ पर निगेटिव आएगा। ये x ग्रेटर 0 है, तो इससे इसको अगर 0 करके x निकालेंगे 0 आ जाएगा, x प्लस 1 को 0 करेंगे -1 आएगा। अब 0 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, तो 0 से बड़ा में 2 ले लीजिए, 2 + 1 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 का साइन पॉजिटिव है इसलिए 0 से बड़ा में साइन पॉजिटिव आएगा। अब -1 से 0 के बीच का नंबर ले लेते हैं, -1 से 0 के बीच में -1/2 आएगा, तो -1/2 ले लीजिए। तो -½ में 1 प्लस करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 निगेटिव नंबर आएगा। अब -1 से छोटा कोई नंबर ले लेते हैं, तो -1 से छोटा में -2 ले लेते हैं, तो -2 + 1 तो -1, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, साइन पॉजिटिव आएगा। अब LHS का वैल्यू 0 से छोटा है, निगेटिव है, इसी में देखना निगेटिव कहाँ कहाँ है। x का वैल्यू अगर -1 से 0 के बीच का नंबर लेंगे x निगेटिव आएगा। अब यहाँ और है तो और लिखना है। अब यहाँ x < 0, अब इससे x निकालने के लिए यहाँ भी दोनों को 0 के इक्वल करना है, इससे x 0 आएगा, इससे x -1 आएगा। यहाँ भी 0 से बड़ा नंबर लेंगे साइन पॉजिटिव आएगा, -1 से 0 के बीच में का नंबर लेंगे निगेटिव आएगा, -1 से अगर छोटा लेंगे साइन पॉजिटिव आएगा। अब LHS का वैल्यू यहाँ 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है, तो -1 से अगर छोटा नंबर लेंगे तब भी x पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा लेंगे तब भी x पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन करवा देते हैं, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ -1 आएगा, ये 0 से बड़ा है, 0 के राइट साइड, ये -1 से 0 के बीच में आएगा, इसमें एक भी पार्ट कॉमन नहीं आएगा, इसलिए इससे जो है x बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, या फिर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों का इंटरसेक्शन करवा रहे हैं, ये 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 से छोटा है 0 के लेफ्ट साइड, -1 से छोटा -1 के लेफ्ट साइड, ये 0 से बड़ा है 0 के राइट साइड, तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, कॉमन पार्ट जो है -∞ से -1 के बीच में आ गया, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन में कहीं लॉग नहीं है इसलिए इसको डिफाइंड नहीं करेंगे, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 के बीच में आ गया, ये इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। सॉल्व करना है, mod x का पावर जो है x² - x - 2 है, <1। अब इसको सॉल्व करके इससे x निकालना, तो पहले जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है उसको लिख लेते हैं। ये mod x का पावर क्या है, x² - x - 2 <1 है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड का बेस जब mod x है तो राइट साइड का बेस भी mod x बना लेते हैं, LHS RHS का जो बेस है उसको इक्वल कर देना, मतलब जो बेस LHS का है वही बेस RHS का भी कर लेते। LHS का बेस क्या है, LHS का बेस यहाँ पर mod x, जब LHS का बेस mod x है तो RHS का बेस भी mod x कर लेते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं आप, mod x का पावर 0 लिख सकते हैं। अब इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, इसको लिख लेते हैं। अब इनइक्वालिटी में आप एक रूल पढ़े हैं कि जिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है उसके LHS RHS का बेस अगर इक्वल रहता है तो बेस को हटा लेते हैं, हटाने से पहले चेक करते हैं बेस 1 से बड़ा है कि बेस 0 1 के बीच में। अब बेस अगर 1 से बड़ा रहेगा तब सेम बेस को हटाने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, लेकिन बेस अगर 0 1 के बीच में आएगा इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। यहाँ बेस में mod x है, इसके बारे में पता नहीं है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा है कि 0 1 के बीच में। अगर mod x का वैल्यू जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है या mod x 0 1 के बीच में भी आ सकता है। तो बेस के बारे में अगर जानकारी नहीं रहता है तो 1 से ग्रेटर है कि 0 1 के बीच में है, आप बेस पर 2 केस लेंगे, एक केस लेंगे 1 से ग्रेटर मतलब 1 से बड़ा, और सेकेंड केस क्या लेंगे 0 और 1 के बीच में लेते हैं। यहाँ केस 1 ले लीजिए, तो केस 1 क्या लेते हैं, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा लेते हैं, मतलब mod x क्या ले लिए 1 से बड़ा।
अब यहाँ पर इक्वेशन ए में जो है ये LHS RHS का बेस मोडेक्स है। अब मोडेक्स यहाँ पर 1 से बड़ा मान लिए, इसलिए मोडेक्स को हटाने पर, मतलब बेस को हटाने पर जो है डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा इनइक्वलिटी का। यहाँ लेस है तो यहाँ भी लेस आए। अब ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके उससे एक्स निकालना। अब ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके उससे एक्स निकाल दीजिए। यहाँ एक्स कॉमन करेंगे एक्स माइनस 2 आएगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे एक्स माइनस 2, लेस देन क्या आएगा 0 आएगा। अब दोनों में x माइनस 2 कॉमन करेंगे, यहाँ से x प्लस 1 लेस देन 0 आए। अब RHS यहाँ पर 0 है और LHS यहाँ पर फैक्टराइज है, तो दोनों को 0 के इक्वल करके उससे x निकाल लेते हैं। इसको अगर 0 कर देंगे x का वैल्यू 2 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 1 आएगा। अब 2 से बड़ा कोई भी नंबर अगर यहाँ पर रख देते हैं तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा। अब -1 से 2 के बीच का नंबर 0 ले लेते हैं, 0 अगर यहाँ पर लेंगे तो इसका वैल्यू निकालने पर निगेटिव आ जाएगा। -1 से अगर छोटा नंबर यहाँ पर लेके रखते हैं, -1 छोटा -2 ले लेते हैं। अगर इसमें x की जगह -2 लेंगे तो LHS का वैल्यू निकालने पर पॉजिटिव आएगा। अब LHS का वैल्यू 0 से छोटा निगेटिव है, इसी नंबर लाइन पर देखना है कि निगेटिव कहाँ कहाँ है। -1 से 2 के बीच में निगेटिव आ जाए। लेकिन बताए थे कि केस लेकर कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर जो x का वैल्यू आता है उसको चेक भी करते हैं केस के अंदर है कि बाहर है। इसको चेक करने के लिए यहाँ से भी x निकाल लेते हैं और यहाँ से भी x निकला हुआ है, ये दोनों का इंटरसेक्शन करवा देंगे। इंटरसेक्शन करवाने पर जो कॉमन पार्ट आता है वही केस फर्स्ट का सॉल्यूशन आ जाए। अब इससे x निकालने के लिए इसका फॉर्म इस फॉर्म का आगे मोड x ग्रेटर देन a है और a पॉजिटिव है। इसका फॉर्मूला आता है x लेस देन माइनस a और आता है x ग्रेटर देन a आता है। इसमें जहां a है उसके जगह पर 1 है, उसमें a की जगह पर 1 रखेंगे, यह आएगा x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1 आ जाए। तो x का वैल्यू तो ये आ गया, लेकिन x का वैल्यू केस 1 में क्या चाहिए, -1 से छोटा चाहिए या 1 से बड़ा चाहिए। अब इसका और इसका जो है इंटरसेक्शन करवा दें। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन करवाइए, यहाँ नंबर लाइन बना के दोनों का इंटरसेक्शन करवा रहे हैं। तो दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है 2 आएगा, उससे छोटा कौन आएगा 1 आएगा, उससे छोटा कौन आएगा -1 आएगा। यहाँ -1 से 2 के बीच में है, यहाँ -1 से छोटा -1 के लेफ्ट साइड, यहाँ 1 से बड़ा है 1 के राइट साइड। तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट जो है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 2 आ रहा है। केस फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या आ गया 1 से 2 के बीच में आ गया। अब यहाँ केस सेकेंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस लिए बेस का वैल्यू 1 से बड़ा लिए, सेकेंड केस क्या लेना है 0 और 1 के बीच में लेना है। केस फर्स्ट लिए बेस का वैल्यू 1 से बड़ा, अब केस सेकेंड क्या लेंगे, केस सेकेंड लेंगे बेस 0 1 के बीच में ले लेते। तो बेस में क्या था मोड एक्स, मोड एक्स का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं। इक्वेशन ए को सॉल्व करना है, ए को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन था मोड एक्स का पावर x² माइनस x माइनस 2 था, लेस देन 1 था, 1 को हम मोड एक्स का पावर 0 लिखे थे। अब यहाँ मोड एक्स को दोनों साइड से हटा लेते हैं तो ये x² माइनस x माइनस 2 आएगा, इधर 0 आएगा। यहाँ मोड एक्स का वैल्यू 0 1 के बीच में लेट कर लिए, इसलिए मोड एक्स को हटाने पर डायरेक्शन क्या होगा चेंज करेगा। यहाँ लेस है तो यहाँ ग्रेटर आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लीजिए, तो केस 1 में जो क्वाड्रेटिक आ रहा था वही क्वाड्रेटिक केस 2 में भी आ रहा है। तो केस 1 में जब क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किए थे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आया था, इसलिए केस सेकेंड में भी अगर इसी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो फिर से वही आएगा, x माइनस 2 इंटू कितना आएगा x प्लस 1। अब यहाँ RHS 0 है और LHS फैक्टराइज है, तो दोनों को 0 के इक्वल करना है। इससे 2 आएगा, इससे -1 आएगा। 2 से बड़ा कोई नंबर लेंगे साइन पॉजिटिव आएगा, -1 से 2 के बीच का नंबर यहाँ पर 0 रख देंगे तो निगेटिव आएगा। -1 से अगर छोटा कोई नंबर लेंगे -3 ले लेते हैं, इसका वैल्यू निकालने पॉजिटिव आएगा। अब LHS का वैल्यू 0 से बड़ा पॉजिटिव है, इसी में देखना पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। तो -1 से अगर छोटा लेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा और 2 से बड़ा लेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। अभी आंसर नहीं है, बताए थे केस लेकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो x का वैल्यू आता है उसको चेक भी करते हैं केस के अंदर है कि बाहर है, इसको चेक कर लीजिए। इसके लिए यहाँ से भी x निकालना पड़ेगा। यहाँ से x निकालने के लिए डबल इनइक्वलिटी आ गई, और डबल इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का रूल होता है सिस्टम का साइन लेंगे, उसके अंदर में फर्स्ट सेकेंड को लिखते हैं और सेकेंड और थर्ड को लिख लेते हैं। अब यहाँ साइड चेंज करेंगे, मोड एक्स ग्रेटर 0 आएगा, ये मोड एक्स लेस देन 1 आ जाए। इसका प्रॉपर्टी होता है
mod x ग्रेटर देन 0, इसका फॉर्मूला आता है x नॉट इक्वल टू 0। ये mod x ग्रेटर देन a है, a पॉजिटिव है, इसका फॉर्मूला होता है x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a आता है। a की जगह पर 1 है, x लेस देन माइनस 1 और x ग्रेटर देन क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन करवाइए ना, तो सबसे बड़ा वैल्यू 1 है, फिर 0 है, फिर -1। यहाँ 0 के इक्वल नहीं है, मतलब या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा है। ये -1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, कॉमन पार्ट ये भी आएगा, कॉमन पार्ट ये भी आएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -∞ से -1 यूनियन 1 से क्या आ गया, इन्फिनिटी आया। ये तो इससे x निकालने पर ये आया, x आपको ये है ना, x निकालने पर ये आया, लेकिन x क्या चाहिए, x आपको चाहिए -∞ से -1 ओपन ओपन यूनियन 1 से इन्फिनिटी चाहिए। अब इसका और इसका जब इंटरसेक्शन करवा देंगे, ये केस 2 का सॉल्यूशन आ जाए। सबसे बड़ा वैल्यू 2 है, फिर 1 है, फिर -1, -1 से छोटा उसके लेफ्ट से, ये 2 से बड़ा 2 के राइट से, -∞ से -1 हो जाएगा, ये 1 से इन्फिनिटी आए, तो कॉमन पार्ट ये भी आएगा और कॉमन पार्ट ये भी है। x का वैल्यू क्या आ गया, -∞ से -1 आ गया, ओपन ओपन यूनियन 2 से कहां तक आ गया, इन्फिनिटी तक आ गया। अब केस फर्स्ट का सॉल्यूशन और केस सेकंड का सॉल्यूशन, ये जो भी आया है उसको एक जगह पर लिख करके यूनियन लगा देंगे, वही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है क्या होगा, x बिलोंग्स टू, तो केस फर्स्ट का सॉल्यूशन 1 से 2 आया ओपन इंटरवल यूनियन, केस सेकंड का सॉल्यूशन है -∞ से -1 यूनियन जो है 2 से इन्फिनिटी है, ये इसका आंसर है। आइए अब जो है जेई का जो है, जेई मेंस और एडवांस का हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है PYQ जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन है, इफ 3 का पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 1, देन x का वैल्यू निकालना है, क्या है इसका। ऑप्शन ए है 2 log 2 बेस में 3 अपॉन है 2 log 2 बेस में 3 माइनस 1। ऑप्शन सेकेंड है 2 अपॉन 2 माइनस log 3 बेस में 2। ऑप्शन सी है 1/1 माइनस log 3 बेस में 4 है। ऑप्शन डी है 2 log 3 बेस में 2 अपॉन 2 log 3 बेस में 2 माइनस 1। ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस जो है 2013 में पूछा हुआ है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। मैं 3 का पावर x इक्वल टू 4 का पावर x माइनस 1 दिया हुआ है और इससे x का वैल्यू निकालना है। ये मल्टीपुल चॉइस है, एक से अधिक ऑप्शन भी इसका सही हो सकता है। यहाँ पर बेस में 3 है, यहाँ बेस में 2 है, यहाँ बेस में 4 है। तो एक बार बेस में 3 लेके चेक कर लेते हैं, एक बार बेस में 2 लेके चेक करते हैं, एक बार बेस में 4 लेके चेक करते हैं, क्योंकि दो जगह बी नंबर और डी नंबर ऑप्शन में लॉग का बेस जो है वो 2 आ गया है, और सी नंबर में लॉग का बेस 4 है और ए नंबर में लॉग का बेस 3 है। एक बार बेस में 3 लेके चेक करते हैं एक्स का वैल्यू कौन सा आ रहा है, एक बार फिर 2 लेके चेक कर लेते हैं, एक बार फिर 4 लेके चेक कर लेते हैं। मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन है, एक से अधिक ऑप्शन भी इसका ट्रू हो सकता है, सही आ सकता है। सबसे पहले आइए जो गिवन है उसको लिखते हैं। ये 3 का पावर x इक्वल टू 4 का पावर x माइनस 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेक्चर 1 में प्रॉपर्टी आपको बताए थे n1 इक्वल टू n2 का। n1 का मतलब फर्स्ट नंबर और n2 का मतलब सेकेंड नंबर। जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है उसके दोनों साइड आप लॉग लगा सकते हैं। ये n1 इक्वल टू n2 का फॉर्म आ गया, इसके दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लेकिन जो बेस LHS में लेते हैं वही बेस RHS में लेते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कौन सा बेस आपको लाना है ऑप्शन में, तो जो बेस ऑप्शन में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे आप। यहाँ दोनों साइड हम लॉग ले रहे हैं, पहले ऑप्शन नंबर ए को ही चेक करते हैं। यहाँ लॉग का बेस 3 ऑप्शन ए में, इसलिए बेस में 3 लेके चेक कर लीजिए। यहाँ दोनों साइड हम लॉग लगा दिए, लेकिन बेस में हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। LHS का बेस भी 3 लिए और RHS का बेस भी 3 लिए। अब लेक्चर 1 में आपको हम आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला बताए थे कि आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर रहेगा
तो उसको बाहर करके log में जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के पावर में x आ गया है, इसलिए x को आप बाहर करेंगे और इस log में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पावर में x माइनस 1 आ गया, x माइनस 1 को बाहर करना है और ये log में मल्टीप्लाई करना है। आर्ग्यूमेंट बेस सेम है तो log का वैल्यू 1 आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x log 4 बेस में 3 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में log 4 बेस में 3 आ जाएगा। अब log 4 बेस में 3 को LHS में ले आते हैं और x को RHS स्थान पे कर देते हैं। log 4 बेस में 3 को LHS में ले आइए और इसको अगर RHS में करेंगे तो x log 4 बेस में 3 अब माइनस x आ जाएगा। अब दोनों से x कॉमन कर लेंगे आप, log 4 बेस में 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब यहां से x निकालने के लिए ये जो मल्टीप्लाई आ गए हैं तो उससे डिवाइड कर देते हैं। ये log 4 बेस में 3 अपॉन आ जाएगा log 4 बेस में 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ भी 4 को जो है 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब लेक्चर 1 में आर्गुमेंट पावर फार्मूला बताए थे, यहाँ आर्गुमेंट के पावर में 2 है, इसलिए 2 को बाहर करेंगे और log में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी पावर में 2 है तो 2 को बाहर करके log में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे x का वैल्यू निकालने पर क्या आ गया, 2 log 2 बेस में 3 अपॉन 2 log 2 बेस में 3 माइनस 1 आ गया, इसलिए x का वैल्यू ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी में log का बेस 2 है और ऑप्शन नंबर डी में भी log का बेस 2 है और दोनों का आर्गुमेंट भी सेम आ गया। अगर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा तो डी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का बेस भी सेम है, आर्गुमेंट भी सेम है। या डी नंबर अगर सही हो जाएगा तो बी नंबर सही नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी और डी में log का बेस 2 लाना है। एक काम आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह से दोनों साइड log लगाए और बेस में 3 लिए, उसी तरह अगेन जो है फिर से log लेना है और log का बेस 2 लेना है और उसी को सिंप्लीफाई करके x निकालेंगे, देखना है कि बी नंबर और डी नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ log का बेस 3 है लेकिन यहाँ पर log का आर्गुमेंट 3 है, वहाँ आर्गुमेंट 2 है, यहाँ बेस में 2 है, मतलब जो इसका आर्गुमेंट है वो इसका बेस है और जो इसका बेस है वो इसका आर्गुमेंट। यहाँ आर्गुमेंट और बेस को जो है आपस में इंटरचेंज करना है, इसलिए यहाँ पर जो है इंटरचेंज फार्मूला का यूज करते हैं। इंटरचेंज फार्मूला आपको हम लेक्चर 1 में बताए थे, यहीं पर इंटरचेंज फार्मूला का यूज कीजिए ना। इंटरचेंज फार्मूला बताए थे, एक डिवाइड का साइन लिखते हैं, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में log, आर्गुमेंट को बेस में और बेस को आर्गुमेंट में लिखते हैं। अब यहाँ भी इंटरचेंज का यूज करना है, न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में log, आर्गुमेंट को बेस में और बेस को आर्गुमेंट में। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए ना, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन log 3 बेस में 2 आया। अब यहाँ 1 को 1 बाय 1 लिखेंगे तो log 3 बेस में 2 और 1 का एलसीएम जो है log 3 बेस में 2 आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेके इसको न्यूमरेटर में कर देते हैं, ये log 3 बेस में 2 आएगा, ये 2 into 1 तो 2 आएगा, इसको पहले 1 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, ये 2 माइनस ये आएगा 2 माइनस log 3 बेस में 2 और डिवाइड में log 3 बेस में 2 आएगा और डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो न्यूमरेटर में चले जाए, इससे ये टर्म क्या होगा, कैंसिल आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 2 अपॉन 2 माइनस log 3 बेस में 2 आ। ये कौन सा ऑप्शन था, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ये बी है, सेकेंड ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन बी भी क्या होगा, ये भी सही हो जाए। और जब बी सही हो गया है तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं आए, ऑप्शन सी को चेक करना है, तो ऑप्शन सी में log का बेस 4 लाना है। इसके लिए ऐसा करते हैं, यहीं पर बेस चेंज फार्मूला का यूज कर देते हैं और बेस में 4 लेते हैं, यहीं पर बेस चेंज लगा दीजिए, क्योंकि हम बेस चेंज फार्मूला का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में log का बेस 4 लाना है, यहीं पर log का बेस 4 ले लीजिए। तो बेस चेंज फार्मूला आपको हम बताए थे, एक डिवाइड का साइन लिखते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में log लिख लेते हैं, गिवन log का जो आर्गुमेंट रहता है उसको न्यूमरेटर वाले log के आर्गुमेंट में, गिवन log का जो बेस रहता है उसको डिनोमिनेटर में जो log है उसके आर्गुमेंट में, बेस में 4 लाना है, इसलिए यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 लगा दें। अब इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं,
तो log का जब डिफिनेशन बता रहे थे तो वहीं पर समझाए थे कि log का अगर वैल्यू निकालना है पहले देखते हैं कि बेस के पावर में कौन सा नंबर लेंगे आर्ग्यूमेंट की इक्वल आ जाएगा। तो 4 के पावर में क्या लेंगे तो 2 आएगा। तो 4 का पावर अगर आप हाफ लेंगे ये 2 से 2 कट के 2 आएगा। मतलब 4 का पावर अगर 1/2 लेते हैं तो इसका वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू हाफ आ जाएगा। अब यहाँ 1/2 है, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये 2 log 3 बेस में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे से 2 कॉमन कर लीजिए, ऊपर वाले 2 से कैंसिल कर देते हैं। ये 1 माइनस क्या है 1/1 माइनस log 3 बेस में 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो ए नंबर भी आएगा, इसका ऑप्शन बी नंबर भी आएगा और इसका ऑप्शन जो है सी नंबर भी आएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसका एक से अधिक ऑप्शन भी सही आ सकता था। आइए नेक्स्ट एग्जांपल इसका समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the equation, the number of solution of the equation log 2x square plus 7x plus 5, इसका बेस x plus 1 दिया हुआ है, प्लस है log का आर्ग्यूमेंट x plus 1 का होल स्क्वायर है, बेस में 2x plus 5 है, -4 इक्वल टू 0। आर्ग्यूमेंट में केवल ये टर्म है x plus 1 का होल स्क्वायर, -4 अलग है। और ये भी कंडीशन है कि x पॉजिटिव है, तब इसका वैल्यू पता करना है क्या आएगा। ये क्वेश्चन जेई मेंस जो है 2021 में पूछा हुआ था इंटीजर टाइप में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। या नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है इससे पहले सॉल्यूशन निकाल लेंगे और फिर इसको काउंटिंग कर लेंगे, गिनती करने पर जितना आएगा वो इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके उससे आप x निकालिए। जब x का वैल्यू आ जाएगा उसी को काउंटिंग कर लेंगे, तो काउंटिंग करने पर जो भी आएगा वही उसका सॉल्यूशन आएगा। तो पहले जिस इक्वेशन को सॉल्व करना उसको लिख लेते हैं। यहाँ log का आर्ग्यूमेंट जो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, अब बेस में क्या है x प्लस 1। यहाँ log का आर्ग्यूमेंट x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बेस में 2x प्लस 5 -4 इक्वल टू क्या है 0। अब ऐसा करते हैं ना, ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कीजिएगा ना, इसका फैक्टर एक x माइनस 1 आएगा और दूसरा फैक्टर 2x प्लस 5 आ जाएगा। देखिए ना 2x प्लस 5 और x प्लस 1, इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आ जाएगा। यहाँ आर्गुमेंट के पावर में 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 को बाहर करके और लॉग में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर log m इंटू एन प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पर ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा। यहाँ log m इंटू एन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या आता है log m प्लस log n आता है। यहाँ log m इंटू एन, इसका प्रॉपर्टी आ गया log m प्लस log n, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। प्लस log x प्लस 1 टू द बेस 2x प्लस 5 -4 बराबर 0। अब यहाँ पर log का आर्गुमेंट बेस सेम आ गया। log का आर्गुमेंट बेस अगर सेम रहता है तो लॉगरिथम का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ आर्गुमेंट बेस सेम है तो उसका वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ जाए। हाँ, इसके जगह पर 1 रखते हैं। प्लस क्या है, प्लस है 2 log x प्लस 1 बेस में 2x प्लस 5 -4 बराबर 0। -4 बराबर क्या है 0। अब यहाँ देखिए, अब जो इस log का आर्गुमेंट है वो इसका बेस है, और जो इसका बेस है वो इसका आर्गुमेंट ना। आर्गुमेंट और बेस जो है आपस में इंटरचेंज किया हुआ है। लेक्चर 1 में आपको इंटरचेंज फार्मूला बताए थे, इसलिए यहाँ पर क्या करना है इंटरचेंज फार्मूला का यूज करना है। तो इंटरचेंज का यूज यहाँ भी कर सकते हैं या फिर यहाँ भी कर सकते हैं। तो किसी एक जगह पर क्या करना है इंटरचेंज का यूज करना है, वहीं पर इंटरचेंज लगाइए ना, वहीं पर इंटरचेंज फार्मूला यूज कर रहे हैं। लेकिन 1 - 4 तो -3 आए,
यहाँ पर इंटरचेंज लगा रहे हैं, इंटरचेंज का रूल सिखाए थे। डिवाइड का साइन लिखते हैं, न्यूमरेटर में 1 लिखते हैं और डिनोमिनेटर में log लिखते हैं। गिवन log का जो आर्गुमेंट होगा उसको बेस में, और जो बेस में रहता है उसको आर्गुमेंट में लिख लेते हैं। ये 1 - 4 तो -3 बराबर 0 आएगा। इससे क्या होगा कि log 2x + 5 टू द बेस x + 1, ये रिपीट कर रहा है। जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। log 2x + 5 टू द बेस x + 1 को जो है y लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये अननोन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। अब इसको y मान लिए, अब इसके जगह पर y लिखेंगे। ये 2 × 1 तो 2 आएगा, इसको y लेट किया, 2/y -3 = 0 आएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा y² + 2 -3y डिवाइड में y = क्या होगा 0। अब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y² - 3y + 2 = 0 आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके उससे y निकालना पड़ेगा। तब ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कीजिए, -3y को लिखिए -2y - y + 2 = 0। यहाँ y कॉमन करेंगे, y - 2 आएगा, -1 कॉमन करेंगे, y - 2 बराबर 0 आएगा। अब दोनों से जो है y - 2 कॉमन कर रहे हैं, यहाँ से y - 1 क्या होगा 0 आएगा। अब ये 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 आ गया। और 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता है, जब या तो फर्स्ट नंबर 0 होता है या फिर सेकेंड नंबर 0 होता है। यहाँ से y - 2 भी 0 आएगा और y - 1 को भी 0 करना है। यहाँ से y का वैल्यू 2 आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू 1 आएगा। अब y वहां पर किसको लेट किए थे आप, यहाँ पर y लेट किए हैं log 2x + 5 टू द बेस x + 1, इसका वैल्यू 2 आएगा। लेक्चर 1 में ही एक प्रॉपर्टी बताए थे कि log a टू द बेस b अगर n आता है तो b का पावर n जो है a के इक्वल आता है। तो उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करना कि log का वैल्यू जिस नंबर के इक्वल आएगा उस नंबर को बेस के पावर में लेंगे, आर्ग्यूमेंट के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर यूज करते हैं। a + b का होल स्क्वायर आता है a² + 2ab + b² = क्या आएगा 2x + 5। ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से x² का वैल्यू जो है ये 5 - 1 तो 4 आएगा। यहाँ से x क्या होगा +-2 है, x क्या हो जाएगा +-2। इन क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था कि x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ा है। x जब 0 से बड़ा लेंगे x क्या होगा पॉजिटिव आएगा। वहां जो x +-2 निकाले हैं उसमें अगर -2 अगर लेंगे तो निगेटिव आ जाए। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं लेंगे, केवल प्लस साइन लेना है। अभी y का वैल्यू 2 के इक्वल के x इतना आ गया, अब y को 1 के इक्वल भी करना है। अब इसी y को यहाँ पर 1 के इक्वल कर रहे हैं। अब y यहाँ पर किसके इक्वल है, y है log 2x + 5 टू द बेस x + 1, ये किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज फिर से करना है। log a टू द बेस b अगर n आता है तो b का पावर n a आता है, तो x + 1 = यहाँ से क्या आएगा 2x + 5। यहाँ से x - 2x -x = क्या 5 - 1 तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से x निकालेंगे तो -4 आएगा। -4 निगेटिव नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है x का वैल्यू 0 से बड़ा है पॉजिटिव, इसलिए इससे x बिलोंग्स टू जो है नो सॉल्यूशन आ जाएगा। x का वैल्यू अभी 2 आया है, लेकिन इसका 2 आंसर नहीं है। लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल बताए थे कि पहले इक्वेशन को सॉल्व करके उससे x निकाल लेते हैं, और फिर लॉग डिफाइंड करके उससे भी x निकाल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन करवा देते हैं। इंटरसेक्शन करवाने पर जो कॉमन पार्ट आता है वही उसका आंसर हो। अब यहाँ लॉग डिफाइंड कर रहे हैं। डिफाइंड जब भी करेंगे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया उसी को डिफाइन करेंगे। जो क्वेश्चन था उसमें लॉग का आर्गुमेंट क्या था 2x² + 7x + 5 था, ये पॉजिटिव होना चाहिए। उसका बेस x + 1 था, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड जो लॉग था उसका आर्गुमेंट x + 1 का होल स्क्वायर था, x + 1 का होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसका बेस में 2x + 5 था, तो 2x + 5 भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। क्वेश्चन जो दिया हुआ था जरा उसको एक बार हम लिख लें कि 2x² + 7x + 5 था,
बेस में x प्लस 1 था, प्लस था log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बेस में 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। इस log का आर्ग्यूमेंट क्या है? इस log का आर्ग्यूमेंट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये पॉजिटिव होना चाहिए। बेस x प्लस 1 है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये log कब डिफाइंड होगा? जब इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव आए। इसका बेस में 2x प्लस 5, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस का जो वैल्यू है 1 के इक्वल नहीं चाहिए। सारा कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अब x का वैल्यू आप क्या निकाले हैं? x का वैल्यू यहाँ पर 2 निकाले हैं। अब इसी में x की जगह 2 रखिए ना, इसमें x की जगह 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा है तो x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर देगा। 2 प्लस 1 3, 3 भी 0 से बड़ा आएगा। 2 प्लस 1 3, 3 का वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं आएगा। 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 भी 0 से बड़ा होगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 5, 9 भी 0 से बड़ा होगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 5 9, 9 1 के इक्वल भी नहीं आएगा। इसलिए इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है x इक्वल टू 2 आ जाएगा। लास्ट में आप जो आंसर लिखेंगे चेक करने के बाद लिखेंगे। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या होगा? x बिलोंग्स टू 2। लेकिन आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले सॉल्यूशन निकाल के फिर काउंटिंग कर लेते हैं। इसको अगर गिनती करेंगे तो गिनती करने पर एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसलिए इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 1 आएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। The sum of roots of the equation x plus 1 minus 2 log का बेस में 2 आर्ग्यूमेंट में 3 प्लस 2 का पावर x है, प्लस 2 log बेस में 4 है, आर्ग्यूमेंट में 10 माइनस 2 का पावर माइनस x इक्वल टू 0 है। इज क्या होगा? इसका ऑप्शन ए है log 14 बेस में 2 है, ऑप्शन बी है log 11 बेस में 2 है, ऑप्शन सी है log 12 बेस में 2 है, और इसका ऑप्शन डी जो है वो log 13 बेस में 2 दिया हुआ। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2021 में पूछा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि रूट्स का सम निकालना। तो रूट्स का सम निकालना मतलब, रूट्स मतलब x का वैल्यू, तो रूट्स का सम निकालने का मतलब हुआ पहले इसको सॉल्व करके जो है उससे x का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसका सम करेंगे, मतलब उसको ऐड करेंगे, और एडिशन करने पर जो आएगा वही आपसे पूछ रहा है। पहले ऐसा करते हैं, इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करके उससे x का वैल्यू निकालिए। यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करके उससे x निकालिए। तो पहले जिस इक्वेशन को सॉल्व करना उसको लिख लेते। तो x प्लस 1 माइनस क्या है? 2 log का बेस 2 आर्ग्यूमेंट में 3 प्लस 2 का पावर x, प्लस यहाँ 2 है log 10 माइनस 2 का पावर माइनस x बेस में 4 बराबर 0। अभी x प्लस 1 को रहने देते हैं। लेक्चर 1 में बताए थे कि कोई नंबर अगर लॉग में अगर मल्टीप्लाई रहता है तो उसको आर्ग्यूमेंट के पावर में लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट 3 प्लस 2 का पावर x, इसका पावर 2 आया। यहाँ log का बेस जो है यहाँ 2 है, यहाँ 2 बना लेते हैं। यहाँ log का बेस 2 लाने के लिए 4 को 2 का स्क्वायर लिखिए, 10 माइनस 2 का पावर माइनस x इक्वल टू 0 आ जाए। अब ये x प्लस 1 को रहने देते हैं। ये log 3 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर बेस में 2 है। लेक्चर 1 में आपको बेस पावर फॉर्मूला बताए थे कि बेस के पावर में कोई नंबर रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल करके लॉग में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर में 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आएगा। तो 1/2 से क्या करना है? इन लॉग में मल्टीप्लाई करना। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। ऐसा करते हैं ना, ये प्लस वाले वैल्यू को पहले लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। तो प्लस यहाँ पर क्या है? लॉग का बेस 2 आर्ग्यूमेंट में 10 माइनस 2 का पावर माइनस x, यहाँ पर log का बेस 2 है, आर्ग्यूमेंट में 3 प्लस 2 का पावर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब लेक्चर 1 में डिवीजन फार्मूला समझाए थे, log m माइनस log n। log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है? log m बाई n होता है। तो उसी प्रॉपर्टी का जो है यहाँ पर यूज कर देना। तो ये log m माइनस log n, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है?
log m बाई n होता है, लेकिन m के जगह पर क्या है 10 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स और डिवाइड में n का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर है, बेस में 2 है तो 2 इक्वल टू 0 आ जाए। अभी x प्लस 1 आ गए प्लस, अब यहां पर जो है 2 का पावर माइनस एक्स को लिखिए 1/2 का पावर x डिवाइड में ये 3 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू यहां से क्या आएगा 0 आ जाएगा। मैंने इसको 1/2 का पावर x लिख दिए। अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए, अब यहां पर अगर एलसीएम लेंगे ये 10 इंटू 2 का पावर x आ जाए माइनस 1 डिवाइड में 2 का पावर x इंटू 3 का पावर 2x 2 का पावर x का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाए। मैंने यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 2 का पावर x माइनस 1 डिवाइड में 2 का पावर x इंटू इतना है। अब यहाँ पर log m बाई n इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। लेक्चर 1 में आपको डिवीजन फार्मूला समझाए थे, log का आर्गुमेंट अगर डिवाइड के फॉर्म में दिया रहता है तो log m बाई n का फॉर्मूला यूज करते हैं। log m बाई n का प्रॉपर्टी क्या बताए थे, log m माइनस log n, लेकिन m के जगह पर 10 इंटू 2 का पावर x माइनस 1 माइनस n के जगह पर क्या है 2 का पावर x इंटू 3 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो 0 लिख लें। अब यहाँ x प्लस 1 प्लस 10 इंटू 2 का पावर x माइनस 1 है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला यूज करते हैं log m इंटू n, इसका फार्मूला क्या आता है log m प्लस log n, लेकिन m के जगह पर 2 का पावर x है और n के जगह पर क्या है 3 प्लस 2 का पावर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो 0 लिख लें। अब यहाँ x प्लस 1 आएगा, अब प्लस क्या आएगा log 10 इंटू 2 का पावर x माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 के पावर में क्या लेंगे कि 2 का पावर x आ जाएगा x, इसलिए log का वैल्यू x आएगा, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x आ जाएगा। यहाँ माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये log 2 आएगा, ये 3 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। ये प्लस x से माइनस x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 को RHS स्थान पे कर देते हैं, तो 1 को RHS में करेंगे ये आएगा log 10 इंटू 2 का पावर x माइनस 1 टू द बेस 2, माइनस क्या आएगा माइनस आएगा आर्ग्यूमेंट में 3 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर टू द बेस 2 है। 1 को RHS में करेंगे माइनस 1 आ जाएगा। अब लेक्चर 1 में डिवीजन फार्मूला बताए थे log m माइनस log n, उसी प्रॉपर्टी का यूज कर देते हैं। log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है log m बाई n होता है। अब लेक्चर 1 में ही ये प्रॉपर्टी बताए थे log a टू द बेस b अगर n आता है तो b का पावर n a के इक्वल आता है। मैंने log का वैल्यू जिस नंबर के इक्वल रहेगा उस नंबर को बेस के पावर में लिखते हैं, आर्गुमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो 2 का पावर जब माइनस 1 लेंगे आर्गुमेंट आ जाएगा। आर्गुमेंट क्या है 10 इंटू 2 का पावर x माइनस 1 डिवाइड में 3 प्लस 2 के पावर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 का पावर x रिपीट कर रहा है, जो अननोन रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। यहाँ से 2 के पावर x को y मान लेते हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम अगर कोई अननोन अगर रिपीट करेगा उसको कुछ लेट कर लेंगे, उसको y मान लेते हैं। 2 का पावर माइनस 1 को 1/2 लिख सकते हैं, इसको y लेट किए 10y माइनस 1, ये 3 प्लस y का होल स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 प्लस y का होल स्क्वायर जो है ये क्या आएगा 2 इंटू 10y माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आता है a प्लस b का होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे 2 इंटू 10y 20y माइनस 2 होगा, तो RHS को 0 कर लेते हैं, y स्क्वायर होगा 6y माइनस 20y माइनस 14y, 9 प्लस 2 11 इक्वल टू क्या होगा 0 आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए 10th क्लास में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है, जहां पर d जो है डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ से y का अगर आप वैल्यू निकालेंगे
तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस बी, बी यहाँ पर कोफिशिएंट y होता है तो -14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -14 का स्क्वायर करेंगे -4ac, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 11, डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में 2a होता है 2 इंटू 1 आ जाए। अब यहाँ से y क्या होगा, ये आ जाएगा 14 प्लस माइनस -14 का स्क्वायर 196 होगा, अब 4 इंटू 11 44 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप y निकालेंगे ये आएगा 14 प्लस माइनस 196 में 44 माइनस करेंगे 6 माइनस 4 2 आएगा, 9 माइनस 4 5 आएगा, ये 1 आएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 152 का जो है अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 152 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, यहाँ 2 लिखेंगे, ये 2 से 1 जा 14 1 2 आएगा 2 6 जा, तो 2 से यहाँ 38 आएगा, फिर 2 से यहाँ पर क्या आएगा 19 आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 4 इंटू 38 इसको लिख सकते हैं, ये 4 इंटू क्या आएगा 38 आ जाएगा, ये y इक्वल टू आएगा 14 अब प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 38 लिख सकते हैं, डिवाइड में क्या होगा 2 आ जाएगा। अब वहाँ 4 को जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट से बाहर कर देते हैं, तो 4 को अगर आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 2 आएगा, ये √2 √38 डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 14 में 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आएगा तो √38 आ जाएगा। अब एक बार यहाँ पॉजिटिव का साइन लेते हैं, फिर एक बार यहाँ पर निगेटिव का साइन ले लेते हैं। अब यहाँ पर टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, तो y का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 7 प्लस √38 आ जाएगा। अब y किसको लेट किए आप 2 के पावर x को लेट किए, तो 2 का पावर x जो है ये 7 प्लस क्या आएगा √38 आ जाएगा। अब इससे x निकालने के लिए दोनों तरफ log लगा देते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइड log लेते हैं लेकिन बेस में 2 ले लेते हैं। अब ये log के आर्गुमेंट के पावर में x आ गया, इसलिए x को बाहर करके log में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब log का आर्गुमेंट बेस से वैल्यू 1 आ जाए, ये क्या आएगा log 7 प्लस √38 बेस में 2 आ गया। x का एक वैल्यू ये आ गया, x का दूसरा वैल्यू निकालना है, इसके लिए अभी यहाँ पॉजिटिव का साइन लिए हैं, अब यहाँ पर निगेटिव का साइन लेना है, तो अब यहाँ लिखना है टेकिंग निगेटिव साइन, माइनस v का मतलब निगेटिव होता है और प्लस v मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ अगर माइनस का साइन लेंगे तो y इक्वल टू जो है 7 माइनस √38 आ जाएगा। अब y किसको लेट किए हैं 2 के पावर x को लेट किए हैं, यहाँ y की जगह पर 2 का पावर x लेते हैं। अब यहाँ भी x निकालने के लिए दोनों तरफ log लगा देते हैं और log का बेस क्या ले लेते हैं 2 लेते हैं। अब log के आर्गुमेंट के पावर में x को बाहर करके log में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ log का आर्गुमेंट बेस सेम है, log का वैल्यू 1 आ जाए, तो 1 इंटू एक्स तो x आ जाए, तो x का 2 वैल्यू निकाल लिए, एक रूट्स ये आ गया दूसरा रूट्स ये आ गया, यहाँ रूट्स का सम निकालना था, दोनों को प्लस कर दीजिए। सम निकालने के लिए जो भी x का वैल्यू आया है उसको क्या करना है प्लस कर देना। अब लेक्चर 1 में ही प्रोडक्ट फार्मूला बताए थे कि log m प्लस log n, उसका फार्मूला क्या होता है log m इंटू n होता है। m की जगह पर 7 प्लस √38 है और n की जगह पर 7 माइनस √38। अब यहाँ पर 7 को a और √38 को b मान लेते हैं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर आ गए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर जो है a की जगह पर 7 है तो 7 का स्क्वायर आएगा, b की जगह पर √38 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, बेस में 2 है तो 2 लिखना। अब ये 7 का स्क्वायर 49, √38 का स्क्वायर 38 आएगा। अब यहाँ पर 49 में 38 माइनस करेंगे 11 आएगा, इसका सम निकालने पर क्या आ गया log 11 टू द बेस 2 आ गया। अब log 11 टू द बेस 2 जो है वो कौन सा ऑप्शन था
बी नंबर था, इसलिए इसका आंसर जो है बी नंबर आ जाएगा। अब आज का क्लास जो है हम यहीं पर एंड करते हैं, और कुछ और भी जो है जेईई मेंस और एडवांस का PYQ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज का क्लास यहीं पर एंड कर दें।